नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सदस्य गेडी उर्फ दशाय पूर्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बंदगांव थाना क्षेत्र से गश्ती के दौरान पकड़ा गया नक्सली। गिरफ्तार नक्सली खूंटी जिले का निवासी है। जल जीवन मिशन के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए उपायुक्त अरवा राजकमल ने 2 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जागरूकता रथ लोगों को जल संरक्षण और जल की गुणवत्ता के बारे में देगी जानकारी। मुफस्सिल थाना के आयता गांव में जलापूर्ति योजना के लिए रखी गई लोहे की डीआई पाइप की चोरी करते हुए ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी असरफुल इस्लाम और चोरी किए गए पाइप के साथ ट्रक को ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। अब खबरें विस्तार से। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापामारी के दौरान प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। गेडे उर्फ दशाय पूर्ति नाम के इस पीएलएफआई सदस्य को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब लाका पाहन के भ्रमण की सूचना पर छापामारी के लिए पुलिस की टीम बंदगांव इलाके में गश्ती कर रही थी। चक्रधरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाथू सिंह मीणा ने बताया कि गश्ती के दौरान जंगल में पीएलएफआई के दर्जन भर लोगों को देखा गया जो पुलिस को देखकर भागने लगे। इसी बीच दशाय पूर्ति को पकड़ लिया गया जो खूंटी जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। नाथू सिंह मीणा ने बताया कि उसके पास से ठेकेदार से लेवी वसूलने के लिए लिखी गई चिट्ठी के अलावा कई कागजात भी बरामद हुए हैं। सदर थाना के टुंगरी मोहल्ले में मामूली विवाद में ननद ने भाभी को मसाला कूटने वाला लोढ़ा से सर पर वार कर जख्मी कर दिया, जिससे 30 वर्षीय गुड़िया मशुआ का सर फट गया। घटना शुक्रवार की है। घायल गुड़िया ने मामले की शिकायत महिला थाना में की। घायल महिला को इलाज के लिए पुलिस ने सदर थाना भेज दिया। घायल गुड़िया ने बताया कि शुक्रवार को चाय बनाने के लिए चूल्हा जला रही थी। धुआं ननद निक्की के घर की ओर गया तो वह नाराज हो गई और उसने कहा कि धुआं से घर काला हो जाएगा। इसी बात को लेकर उसने लोढ़ा से सिर पर वार कर जख्मी कर दिया। वन विभाग की टीम ने शुक्रवार को आनंदपुर थाना अंतर्गत बिंजू के नवा टोला में छापामारी कर 84 पीस साल लकड़ी जब्त किया है। बरामद लकड़ी को तस्करों ने एक रैयती जमीन पर जमा कर रखा था। लकड़ी की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताया जा रहा है। वन विभाग ने जब्त लकड़ी को मनोहरपुर डिपो भेज दिया है। मामले की जानकारी देते हुए फॉरेस्टर ज्ञान रंजन प्रकाश ने बताया कि सूचना मिली है कि बिंज में तस्करों ने काफी मात्रा में लकड़ी का बोटा एक जगह जमा कर रखा है। सूचना मिलने पर विभागीय कर्मचारियों के साथ छापामारी की गई। छापामारी में नवा टोला टुंगरी पर लकड़ी का बोटा मिला। इस मामले में वन विभाग की ओर से अज्ञात लकड़ी तस्कर पर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। वन विभाग की इस कार्रवाई से लकड़ी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेंट, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और
होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। झारखंड सरकार 1 से 31 अक्टूबर तक मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह मना रही है। इस दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जा रही है। 5 वर्ष तक के बच्चों में बीमारी की दर और मृत्यु दर को कम करने के लिए साल में 2 बार विटामिन ए का संपूर्ण देना आवश्यक है। बच्चों के शारीरिक विकास और संक्रामक रोगों से बचाव के लिए यह बहुत आवश्यक है। विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र संबंधी बीमारियां, संक्रमण में बढ़ोतरी आदि का खतरा बना रहता है। खाने पीने की किन चीजों में विटामिन ए पाया जाता है, यह भी जानना जरूरी है। अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और उनका इलाज स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा की जाती है। अति कुपोषित बच्चों की पहचान के कुछ मानदंड है, जिनके आधार पर स्थिति का आकलन किया जाता है। इसलिए पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी नागरिकों से आग्रह है कि बच्चों को विटामिन ए पिलाएं और कुपोषण एवं मृत्यु के खतरे से बचाएं। बालाजी नमकीन, सिलसिला स्वाद का एक नई पहचान के साथ चाईबासा शहर के लोगों की नमकीन आइटम की जरूरतों को पूरा कर रहा है बालाजी नमकीन। हानिकारक तेल और मिलावटी मसाले से बने नमकीन आइटम आपकी सेहत बिगाड़ते हैं। इसलिए बालाजी नमकीन शुद्ध तेल और घर में तैयार किए गए मसाले से बनाता है नमकीन आइटम। अपने खुद के किचन में तैयार होते हैं बालाजी नमकीन के सारे उत्पाद। बालाजी में नमकीन आइटम के अलावा शुद्ध देसी घी से बने लड्डू और काजू बर्फी भी उपलब्ध है। मिक्सचर, गठिया, पेठा, पापड़ी, मसाला सुहाली, मिनी कचौरी, मिनी समोसा, रोस्टेड काजू सहित तमाम तरह के आइटम उपलब्ध हैं। सुबह नाश्ते में कचौरी, जलेबी और शाम को समोसा भी तैयार किया जाता है। तो आप भी अपने सेहत का ख्याल रखिए और कोट रोड स्थित बालाजी नमकीन जरूर आइए। कोरोना से बचाव को लेकर चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने बार एसोसिएशन चाईबासा को सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स और मास्क उपलब्ध कराया। विधायक ने बार एसोसिएशन के अधिवक्ता अनिल महतो को कोविड-19 किट प्रदान किया। इस मौके पर अधिवक्ता अनिल महतो ने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए विधायक सुखराम उरांव के द्वारा प्रदान किया गया किट्स एक सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी आपदा में मझगांव विधायक नीरल पूर्ति के बाद सुखराम उरांव द्वारा कोरोना से बचाव सामग्री उपलब्ध कराया गया है। इस अवसर पर काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे, जिन्हें विधायक द्वारा उपलब्ध कराया गया मास्क और ग्लव्स प्रदान किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आयता गांव से जलापूर्ति योजना के तहत सरकारी कार्य के लिए उपयोग में रखा गया लोहे का डीआई पाइप चोरी करते हुए ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। ग्रामीणों ने ट्रक में लोड करते हुए डीआई पाइप के साथ एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आयता गांव के ग्रामीणों ने मामले की सूचना मुफस्सिल थाना को दी। सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना ने पुलिस टीम का गठन किया। गठित टीम आयता गांव पहुंची तो देखा कि ग्रामीणों के द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। वहीं ट्रक में काफी मात्रा में जलापूर्ति योजना कार्य के लिए रखे गए लोहे का पाइप लोड कर रखा गया है। ग्रामीणों के द्वारा पकड़े गए व्यक्ति से नाम पूछा गया तो उसने पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रानी तल्ला थाना के बालीग्राम निवासी असरफुल इस्लाम बताया। पुलिस ने ट्रक सहित पाइप को जब्त कर असरफुल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसके खिलाफ मुफस्सिल थाना में 2 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि पाइप लोड करने वाले सभी आरोपी फरार हो गए हैं। कुल्हान डिजिटल लाइब्रेरी ग्रुप और उरांव समाज के द्वारा पुलहातू में स्थित कुड़ुक पुस्तकालय की 12वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा कार्तिक उरांव की प्रतिमा, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर फूल अर्पित करके किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को सागवान पौधा और सातों अखाड़ा के मुखिया को साल का पौधा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदिवासी हो समाज युवा महासभा के अध्यक्ष बबलू सुंडी ने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा का बड़ा महत्व है। शिक्षा के बिना हम अधूरे हैं। पुस्तकालय के संयोजक सह संस्थापक संजय कच्छप ने कहा कि पुस्तकालय के माध्यम से करीब 50 छात्र छात्राएं सरकारी सेवा में योगदान दे चुके हैं, जो इस पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कार्यक्रम को सार्जेंट मेजर रांदो देवगम, शिक्षक कृष्णा देवगम, विमल किशोर बोयपाई ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में जेपीएससी में उत्तीर्ण अजय कच्छप और उनके पिता बंधुआ कच्छप को शॉल प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं को कॉपी, पेन, पेंसिल, कटर, रबड़ दिया गया। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार लिंडा और प्रशिक्षु आईपीएस हरीश बिन जमा ने जिले के तातनगर, मंझारी, कुमारडुंगी और हाटगमरिया थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक और प्रशिक्षु आईपीएस ने अभिलेखों का अवलोकन किया। थाना में उपस्थित पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को कांडों का निष्पादन, अपराध पर रोक और अधिकारियों की गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक ने थाना पर आने वाले सभी लोगों के साथ सौहार्दपूर्वक उनकी बातों को सुनकर समाधान करने का भी निर्देश दिया। झारखंड राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन पर चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ ने शोक जताया। कहा कि राज्य ने एक अभिभावक को खो दिया है। वे एक दूरदर्शी नेता और मार्गदर्शक थे। स्वर्गीय अंसारी राज्य के विकास और अल्पसंख्यकों के कल्याण को सदैव तत्पर रहते थे। राज्य निर्माण में भी उनकी अहम भूमिका थी। जल जीवन मिशन के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर को की गई। जल जीवन मिशन के संदेश को लोगों तक ले जाने के लिए उपायुक्त अरवा राजकमल ने समाहरणालय परिसर से 2 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ को रवाना करने के बाद उपायुक्त ने कहा कि 14 दिन के कार्यक्रम के दौरान लोगों के बीच में जागरूकता लाई जाएगी। विशेषकर जल संरक्षण और जल की गुणवत्ता के बारे में लोगों को बेहतर तरीके से जागरूक किया जाएगा। इसके लिए पानी को कैसी जगह पर रखना है और पानी का संचयन करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाना है, इस विषय में लोगों को बताया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा और ग्राम स्तर पर कार्य योजना भी बनाई जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि डीएमएफटी के माध्यम से जो बृहद जलापूर्ति योजनाएं पूर्ण होने वाली है, वहां लोगों को जल कनेक्शन देना होगा। उन्होंने कहा कि 16 बृहद जलापूर्ति योजना जिला के द्वारा बनाई गई है। उस योजना से 90,000 कनेक्शन दिया जाना है। इसके लिए लाभुकों को मात्र 50 रुपया भुगतान करना है। उपायुक्त ने कहा कि अभी तक 5,000 कनेक्शन दिए गए हैं और 85,000 लोगों को कनेक्शन दिया जाना है। उपायुक्त ने कहा कि कनेक्शन के समय लाभुकों को 50 रुपया और बाद में 62 रुपया प्रति माह देना होगा। इस राशि से संबंधित समिति द्वारा मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा। लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक जागरूकता अभियान शुरू हुआ है। एक्चुअली ये 2 तारीख से शुरू हुआ है और आज एक स्वच्छता रथ, उसका जो संदेश है उसको लोगों तक ले जाने के लिए जल जीवन मिशन के जो मकसद है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए आज 2 रथ का रवाना किया गया है। और ये पूरे 14 दिन के कार्यक्रम के दौरान लोगों को जागरूकता, लोगों के बीच में जागरूकता लिया जाएगा और विशेषकर जल संरक्षण, वाटर क्वालिटी पे लोगों को ज़्यादा जानकारी दिया जाएगा। विशेषकर पानी को कैसे जगह पर रखना है और पानी को संचयन करने के लिए क्या क्या मार्ग रहता है। इसी तरह ग्रामीण स्तर पे ग्राम सभा का भी आयोजन किया जाएगा और ग्राम स्तर पे एक कार्य योजना भी बनाई जाएगी और ग्राम स्तर पे जो पानी का जो स्रोत रहेगा उसके बारे में भी विचार विमर्श ग्रामीण करेंगे। और मैं इसी अभियान के माध्यम से जो जिला प्रशासन के द्वारा जो डीएमएफटी के माध्यम से जो बृहद जलापूर्ति योजना जो अभी कंप्लीशन स्टेज में है, वहाँ भी हम लोग को पब्लिक को कनेक्शंस देना है
तो वहाँ उस क्षेत्र में रहने वाले जो एलिजिबल परिवार हैं उन लोगों के भी बीच में भी इस तरह का जानकारी देने के लिए मैं अभी संबंधित अभियंता और पूरी टीम को मैं अभी डायरेक्शन दिया हूँ। अभी इसी के संबंध में एक अच्छा पॉम्पलेट के माध्यम से लोगों के बीच में जानकारी दिया जाएगा। ये आप देखेंगे तो 16 ऐसे बृहद जलापूर्ति योजना जो बड़े बड़े जलापूर्ति योजना जिला के द्वारा बनाया गया है उसमें कुल 90,000 के आसपास अभी हम लोगों को कनेक्शंस देना है। उसमें केवल 50 रुपया संबंधित लाभुक को देना पड़ेगा। वो घर में उनको नल के माध्यम से उनके घर तक टैप वाटर उनको मिलेगा और अभी तक केवल 5,000 ही हम लोग अचीव कर पाए, यानी 85,000 अभी ऐसे लोग अभी क्षेत्र में हैं जिनको पानी कनेक्शन लेना है और उनको जानकारी देना हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि केवल 50 रुपया और इसके बाद 62 रुपया प्रतिमाह देना है। वो भी राशि सरकार के पास नहीं जाएगी। मेंटेनेंस के संबंधित जो भी कार्य की आवश्यकता होगी उसी राशि से वो उसको मेंटेन करेंगे और जो संबंधित संवेदक भी जो इसको बनाएंगे वो 5 साल उसको मेंटेनेंस करेंगे ही। इसके बाद भी कोई आवश्यकता होने पर वो फंड जो जमा करेंगे संबंधित लाभुक उसका इस्तेमाल किया जाएगा। आइए एक बार फिर रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सदस्य गेडी उर्फ दशाय पूर्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मंदगांव थाना क्षेत्र से गश्ती के दौरान पकड़ा गया नक्सली। गिरफ्तार नक्सली खूंटी जिले का निवासी है। जल जीवन मिशन के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए उपायुक्त अरवा राजकमल ने 2 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जागरूकता रथ लोगों को जल संरक्षण और जल की गुणवत्ता के बारे में देगी जानकारी। मुफस्सिल थाना के आयता गांव में जलापूर्ति योजना के लिए रखी गई लोहे की डीआई पाइप की चोरी करते हुए ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी असरफुल इस्लाम और चोरी किए गए पाइप के साथ ट्रक को ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।